अच्छा जी, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट क्लास के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस का। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस का हम लोग पढ़ रहे थे। कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस हम लोग पढ़ रहे थे। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एंड दिस इज ओरिजिन। वैसे आपका जहन क्या कहता है कि पैरेलल लाइंस कैसी लाइंस होंगी? लाजमी तो नहीं है कि वो इस तरह की स्ट्रेट हो, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं कि नहीं। मैं अगर एक रैंडम सी ना एक जनरल सी बात करता हूं, एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, और एक लाइन है ये, एक है ये पॉइंट, एक है ये पॉइंट, और एक है ये वाला पॉइंट। तीनों के y इंटरसेप्ट्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। ठीक है, एक है C1, दिस वन इज C2, और ये ओरिजिन से गुजर रहा है। ये कहां से गुजर रहा है? ओरिजिन से गुजर रहा है। इन तीनों की तरफ देखा जाए, लेट्स अज्यूम दिस इज लाइन 1, लाइन 2, देन दिस इज लाइन 3। जनरली लाइन 1 की जो इक्वेशन होगी, जनरल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू, लेट्स एज्यूम दैट के एक की जो ग्रेडियंट है वो है m1। ठीक है, m1x। लाइन 1 की इक्वेशन क्या होगी? चलें इसका नाम रख लेते हैं हम, सुनिए, इसका लाइन 2 रख लेते हैं, इसका लाइन 0 रख लें, और इसका लाइन 1 रख लें। क्या ख्याल है? लाइन 1 जो सी है इसकी इक्वेशन क्या होगी? m1x प्लस c1। लाइन 0 जो सी है इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू m1x होगी, m1x प्लस 0 होगी। लाइन 2 की जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू m1x प्लस C2 होगी। अब इन तीनों लाइंस के ऊपर अगर देखा जाए, सिंस ये तीनों लाइंस कौन सी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर कोई लाइन पैरेलल होगी तो हमेशा उनके ग्रेडियंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। हमेशा उनके ग्रेडियंट्स क्या होंगे? सेम। ठीक है, तो आप लिखेंगे ग्रेडियंट्स आर ऑलवेज व्हाट? सेम, या ग्रेडियंट्स आर ऑलवेज व्हाट? इक्वल। ग्रेडियंट्स आर ऑलवेज सेम या इक्वल। ये सिर्फ किस केस में होता है? ओनली इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस की निशानी क्या होती है? हम वैसे बाय द वे अपने तौर पे इस पे एरोस भी लगा लेते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चों, इन तीनों लाइंस की क्या चीज एक जैसी होगी? स्लोप इज सेम। स्लोप क्या होगी इनकी? सेम। इनका ग्रेडियंट और स्लोप एक ही चीज है, वो क्या होगी? हमेशा सेम होगी। ठीक है, ये बात कि नहीं? सो कॉन्सेप्ट लिख लें, पैरेलल लाइंस ऑलवेज हैज द सेम ग्रेडियंट। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हर एक बात का। पैरेलल लाइंस हैज द पैरेलल लाइंस हैज द सेम ग्रेडियंट। ठीक है, यानी कि अगर बोलें तो
gradient of line 1 is equals to gradient of line 2 is equals to gradient of line 0। ठीक है, यानी अगर एक लाइन दे दी जाए आपको और कहा जाए कि कोई और लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो जो एक लाइन का ग्रेडियंट होगा एग्जैक्टली सेम ग्रेडियंट दूसरी लाइन का भी होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर एक लाइन है, लेट्स से y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, दिस इज वन ऑफ द लाइन। ये कोई एक लाइन है, इसका नाम है जी मिसाल के तौर पे लाइन नंबर 1। लाइन 2 इज पैरेलल टू दिस लाइन 1। लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 1। लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 1। लाइन 2 कोई और लाइन है, ठीक है। तो अब इस लाइन 2 का जो इक्वेशन आप बनाएंगे, लाइन 2 के बारे में आपको एक चीज तो पता चल चुकी है, उसका ग्रेडियंट। उसका क्या पता चल चुका है? ग्रेडियंट। जो पहली लाइन 1 का ग्रेडियंट है एग्जैक्टली सेम ग्रेडियंट लाइन 2 का होगा। लेकिन हमें सी नहीं पता होगा, ये याद रखें, सी हमेशा डिफरेंट होता है पैरेलल लाइंस में। हमेशा सेम क्या चीज होती है? ग्रेडियंट उनका सेम होता है। बात समझ आ रही? बेशक वो राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ जा रही हो या लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ आ रही हो। मिसाल के तौर पे ये इस तरह का भी ग्राफ बन सकता है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो राइट से ही आएगा। ये लाइंस ऐसी भी आ सकती हैं, ये इस किस्म की लाइंस भी हो सकती हैं। ऑल द वे ये आपका एक्स एक्सेस है और ये आपका वाई एक्सेस है। ये इनके डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, बट इन दोनों की जो इंक्लिनेशन, जो स्लोप है, दोनों की क्या है? सेम होगी। समझ रहे बात कि नहीं? अगर इसकी स्लोप है मिसाल के तौर पे m1, इसकी भी स्लोप क्या होगी? m1 होगी। तो जब इसकी इक्वेशन डेवलप होगी तो ये ऊपर वाले की इक्वेशन डेवलप होगी y इज इक्वल्स टू m1x प्लस, लेट्स एज्यूम दिस पॉइंट इज c1, दिस पॉइंट इज c2, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, और नीचे वाले की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू, बोले, m1x प्लस c2। मतलब सेम हमेशा क्या रहेगा? इनका ग्रेडियंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। देयर ग्रेडियंट विल ऑलवेज बी व्हाट? सेम। ठीक है, ग्रेडियंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ आ रही है? अब देयर आर टू लाइंस, लिखें जरा। द लाइन kx इज इक्वल टू 4y प्लस 5। सवाल है, द लाइन kx इज इक्वल टू, क्या कहा था? kx is equals to 4y plus 5 and and 2k plus 2 into x is equals to 7 minus 6y into x is equals to 7 minus 6y। ये दोनों ना, ये लाइंस की इक्वेशन है। द लाइन दिस एंड द लाइन दिस आर पैरेलल, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है ये बात जी बच्चों? दे बोथ, दिस बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब एक पूरे सवाल की ना एक उसने पूरी एक कहानी डेवलप की हुई है कि जी दोनों लाइनें हैं, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो देखिए पैरेलल से एक बात आपको पता चली कि नहीं कि ग्रेडियंट्स दोनों का क्या होगा? सेम होगा। ये मतलब कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। कॉन्सेप्ट्स दे आर ऑलवेज मेमोराइज्ड, क्योंकि ये बात अकल भी मानती है कि इन दोनों की स्लोप एक जैसी है। जब स्लोप दिखने में एक जैसी है तो मैथमेटिकली इनका m सेम होगा।
मैथमेटिकली इनका क्या सेम होगा, m सेम होगा। तो अकल ये कहती है कि जी इनका ग्रेडियंट क्या है। देखिए ये मैथ्स में बाद में चीज कन्वर्ट हुई है, पहले तो डायग्राम देख के आइडिया हो रहा है। अगर मैं आपको मैथ्स ना पढ़ाऊं, मैं वैसे पूछूं जरा इन लाइनों की तरफ देखें और देयर आर सर्टेन टर्म्स, ग्रेडियंट और स्लोप, और ग्रेडियंट ये होती है और वाई इंटरसेप्ट ये चीज होती है, तो आपसे पूछूंगा बताएं यार इसमें क्या चीज सेम है, तो 90% से ज्यादा बच्चा मुझे यही आंसर करेगा कि सर इसका ग्रेडियंट सेम है सारों का। मतलब इन तमाम लाइनों में ये जो पैरेलल लाइंस हैं, इन पैरेलल लाइंस में आपको क्या चीज सेम दिखती है बताएं जरा मुझे। इनकी स्लोप आपको सेम दिखती है। तो जब उसको स्लोप को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया जाता है तो हम उसको कहते हैं जी m सेम है इनका। क्या सेम है, m सेम है। तो जब एक इक्वेशन के बारे में ये कह दिया गया कि ये दोनों इक्वेशनें, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो इनडायरेक्टली उसका मतलब है कि इनका m निकालो और m आपस में एक दूसरे के इक्वल कर दो, k निकल आएगा। क्या ख्याल है। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे, अब एक चैलेंज क्या है, यहां पे भी y को सब्जेक्ट बनाना और यहां पे भी y को क्या करना, सब्जेक्ट बनाना। क्योंकि जब आप y को सब्जेक्ट बनाएंगे, ग्रेडियंट इज सेम, जब y को सब्जेक्ट बनाएंगे तभी तो वो चीज कैसे लिखी जाएगी, y इक्वल टू mx प्लस c। ये कौन सी शेप है आपके पास बताएं, ये कौन सी शेप है, ये जनरल फॉर्म है किसकी, ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें जो x के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा होगा वो हमारा क्या है, वो है आपका स्लोप या क्या चीज, ग्रेडियंट। बार बार लिखें, ग्रेडियंट या आपका क्या है, वो स्लोप है। तो ये जो पहली वाली जो इक्वेशन है, लाइन है, यहां से जरा y को सब्जेक्ट बनाओ आप लोग, तो ये क्या बन जाएगा, kx माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4y। ऐसा ही है कि नहीं, kx माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4y आएगा कि नहीं आएगा बताओ मुझे। इसी तरह ये 4 राइट पर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, 4 यहां से कटेगा, सबके नीचे डिवाइड होगा, जिसको बाद में हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, k बाय 4x माइनस 5 बाय 4 इज इक्वल्स टू y। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। अब इसके अंदर x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, k बाय 4। इसका मतलब है ये k बाय 4 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेडियंट को, या बताएं बच्चों, ये बात समझ आ रही है कि नहीं, ये बात समझ आ रही है कि नहीं। when y is made as subject, when y is made as subject, the coefficient of x represents the gradient। और ये जो दूसरी चीज है ये किसी काम की है फिलहाल, c किसी काम का है नहीं है, c हमारे काम का नहीं है, क्योंकि c के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकता कि इक्वल होते हैं, c डिफरेंट होते हैं, c डिफरेंट होते हैं पैरेलल लाइंस के, क्योंकि एक लाइन कहीं और y एक्सिस को काट रही है, दूसरी कहीं और काट रही होती है, तो c क्या टोटली डिफरेंट होता है इनका। अब इसी तरह से बच्चों यार दूसरी तरफ भी आ जाओ जरा, यहां से जरा इधर से भी y को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये बन जाएगा 2k प्लस 2, ब्रैकेट ओपन ना करना क्योंकि y को सब्जेक्ट बनाना है, x को नहीं करना हमने। ये -7 हो जाएगा इज इक्वल्स टू -6 y रह जाएगा यहाँ पे। अब ये -6 और y आपस में क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहां से -6 राइट साइड पर, माइनस तो नहीं हो रहा बेटा, n को वाला नाम क्या आपका, हदी, हदी, ये माइनस तो नहीं हो रहा, -6 और y क्या हो रहे हैं आपस में, क्या हो रहे हैं, अरे -6 और y आपस में क्या हो रहे हैं बच्चे ऊंचा बोले, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट पर लेफ्ट पर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। ये सारों के नीचे जाके क्या होंगे, -6 सब के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बात क्या नहीं, और यहां से -6 क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, सो इधर आपके पास रह जाएगा y, और ये -6 पहले इस टर्म के साथ भी डिवाइड होगा और ये अपनी दूसरी टर्म के साथ भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहां से 2k प्लस 2 ओवर -2k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, और ये हो जाएगा +7 बाय 6।
चूंकि माइनस था ना, तो माइनस जब गया तो वो न्यूमरेटर के साथ भी, ऊपर न्यूमरेटर के साइन प्लस था, नीचे माइनस था, तो ओवरऑल माइनस हो गया उसके साइन के साथ, टर्म के साथ। अब यहां पर इधर देखें, ये जो सी चीज है x का जो कोफिशिएंट है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर बच्चों, बताओ ये क्या है इस सवाल का, इस लाइन का क्या है, स्लोप या ग्रेडियंट? क्या दोनों ग्रेडियंट्स आपने निकाल लिए? क्या दोनों ग्रेडियंट्स आपने निकाल लिए? देखिए ग्रेडियंट x के कोफिशिएंट को नहीं बोलेंगे रैंडमली, x के कोफिशिएंट को सिर्फ तब बोलेंगे जब y क्या हो जाए, y क्या हो जाए, सब्जेक्ट बन जाए। क्लियर हो रहा है सारों को कि नहीं? y क्या बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए। अब y चूंकि सब्जेक्ट बन गया दोनों इक्वेशंस में, यहां पर भी और यहां पर भी, तो इन दोनों के अंदर जो भी इनके ग्रेडियंट्स हैं उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करें। पहला ग्रेडियंट था k/4, यहां पे हम कह सकते हैं कि नहीं, ग्रेडियंट्स ऑफ बोथ लाइंस इज क्या बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ बोथ लाइंस इज इक्वल। ठीक है, पहली लाइन का ग्रेडियंट है k/4 और दूसरी लाइन का ग्रेडियंट क्या है, -2k+2 डिवाइडेड बाय 6, -2k+2 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब यहां से k की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है, यहां से k की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। बात वही है, आपको निकालना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, इसके साथ और ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6k इज इक्वल्स टू -8k -8, यस और नो? ठीक है, -8 के उस तरफ आके क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -8 हो जाएगा, ये -6k + 8, सॉरी 6 और 8 कितना हो गया, 14k इज इक्वल्स टू -8, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8/14, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4/7, -4/7। समझ आ रही है बात की सारों को कि नहीं? मेन कॉन्सेप्ट था इसमें y को सब्जेक्ट बनाना, -4/7 सबका आंसर आना चाहिए। ये सबको समझ आ रही है मेरी बात के नहीं? सब बच्चे बता दो, ठीक है? सवाल लिखें जरा। एक और सवाल है, डिफरेंट अंदाज में मैं सवाल पूछूंगा अब आपसे। क्वेश्चन लिखें, the equation of straight line passing through 3, -5 find the equation of straight line, find the equation of straight line passing through 3, -5 and is parallel to y is equals to 5 - 3x 5 - 3x। समझ आ रहा है कि नहीं? अब सवाल की तरफ देखें, पहले क्वेश्चन को जरा रीड करें और फिर उसमें से इवैल्यूएट करें कि गिवन क्या क्या है और आपने फाइंड क्या करना है। ठीक है, लुक एट द क्वेश्चन। सब बच्चे सवाल की तरफ देखें। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, कहां से, व्हाट इज दिस, ये वो पॉइंट है
गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, यहां पे लिख लेते हैं जी। गिवन क्या है, अ पॉइंट, यस और नो। पॉइंट क्या है 3, -5, यस और नो। क्योंकि आपको पता है कि जब एक लाइन एक पॉइंट से गुजर रही होती है तो द पॉइंट इज बेसिकली लाइंग ऑन द लाइन। क्या ख्याल है, वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर ही होगा ना, तो ये पॉइंट काम का पॉइंट है, इसको हम इक्वेशन में पुट कर सकेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, एंड इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू 5 - 3x। इससे क्या चीज आपको पता चलती है, इससे क्या चीज गर्ल्स पता चलती है, ग्रेडियंट। सो गिवन एक पॉइंट है और एक और चीज भी गिवन है, दैट इज अ, और ग्रेडियंट कितना है इसको देख के बता सकते हो, इसको देख के बता सकते हो कितना है, -3। तो ग्रेडियंट कितना है उसका, -3 है। ग्रेडियंट कितना है, -3 है। सबको समझ आ रही है मेरी बात के नहीं आ रही, बता दें। अरे तो अब मुझे बताओ ये कौन सा ऐसा असूल है जिसमें अगर एक पॉइंट और ग्रेडियंट दिया हो तो हम उसमें पुट कर सकते हैं, वो पॉइंट स्लोप फॉर्म। रिमेंबर, पुट दीज टू वैल्यूज इन, पुट these two values in point slope form, put these two values in point slope form। और point slope form क्या है आपकी, करें जरा इसको, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब ये जो पॉइंट है ये वैल्यू x1 और y1 हो जाएगी, और ये जो -3 है ये हो जाएगा आपका m। ये सिंपली इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लें, y1 की जगह -5, m की जगह -3, ब्रैकेट x माइनस x1 की जगह 3 पुट कर लिया, और वैल्यूज को आगे सिंप्लीफाई करेंगे। y इज इक्वल टू -3x +9 हो जाएगा, और ये माइनस +5 हो गया, राइट साइड पर आकर ये -5। तो यहां से इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी -3x + 4। ये किसकी इक्वेशन है, ये वो जो दूसरी पैरेलल लाइन थी ना उसकी इक्वेशन है ये। सही है ये बात कि नहीं, दिस इज द अदर स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल वो भी यूज कर सकते थे, गिवन इन्फॉर्मेशन है तो आप में से बहुत से बच्चों ने कहा y माइनस y1, तो मैंने कहा चलो ठीक। y इक्वल टू mx प्लस c में देखते तो उसमें पहले ही ये बात कह देते, y इक्वल टू mx प्लस c में m तो पहले ही गिवन था, y इज इक्वल टू mx प्लस c में m तो पहले ही गिवन था, तो हम इसमें ऐसे कह सकते थे कि जी y इज इक्वल टू m की वैल्यू थी -3x प्लस c कहते हैं। ये मेथड नंबर 2 वाली बात है, ये दिस इज मेथड नंबर 2 वाली बात। सबको समझ आ रही है कि नहीं, सब बच्चे बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ऑल गुड। अच्छा, अब इसमें सिर्फ वो करना है आपने 3, -5 इसमें क्या करना है आपने पुट करना है। तो y की जगह क्या पुट कर लो, मतलब आपको याद है ना ये वाला तरीका कि जो पॉइंट गिवन होता है वो इसी में अपडेटेड इक्वेशन में पुट करेंगे तो c भी निकलेगा अब, ठीक है। मतलब y की जगह -5 और x की जगह क्या 3 और प्लस c हो जाएगा। तो ये यहां से 3 × -3 इज -9, उधर जाकर ये +9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, +9 बन जाएगा। तो ये होगा -5 + 9 इज इक्वल्स टू c बनेगा। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं, क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, c की वैल्यू 4। अब इसमें दोबारा पुट कर देना c की वैल्यू, क्योंकि वो तो आ चुकी है। तो ये क्या बन जाएगा, अब यहां से ये दिखने में क्या होगी, -3x + 4। ये दोनों सेम है डिफरेंट है, सेम है, ठीक है। तो जो ये तरीका था तो डायरेक्टली जैसे, मतलब दोनों फॉर्मूलाज ठीक है, जैसे आपका दिल करे। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है।
क्या कह सकता है? स्केचिंग, हाँ वो कह सकता है। स्केचिंग तो आपको आती है कि आपको वाई इंटरसेप्ट पता होना चाहिए और ग्रेडियंट पता होना चाहिए। जैसे इन दोनों को जरा स्केच करें, चलिए सवाल के तौर पे इसको स्केच करो, जरा स्केच कर लो जरा इसको। अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको जरा स्केच कर लें। लेफ्ट बॉटम की तरफ ये वाला पॉइंट कौन सा होगा बताइए? 5। और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? 4 का। इस तरह से आपने दिखानी है इसको, ठीक है। और ऊपर वाली लाइन है y इज इक्वल टू -3x प्लस 5 की, और नीचे वाली लाइन है y इज इक्वल टू -3x प्लस 4 की। सबको समझ आ गई? यहां तक सबको समझ आ गई? इसी तरह का स्केच बना है। जरा अब स्केचिंग की समरी जरा मुझे बताइए, और आप सारे भी अपनी कॉपीज पे है, समरी बनाए इसकी। x axis and this is y axis। तवज्जो रखें जी, मुझे पता है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं रहा हूं तो प्लीज जरा ध्यान इधर रखें। ऐसा नहीं कि मुझसे बात छुपी हुई है। y इज इक्वल टू ये क्या है? mx प्लस c1। इसमें m कैसा है? पॉजिटिव। m कैसा है? इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। डिफरेंट पेन से बनाता हूं, ठीक है। लेट से ये वाला पॉइंट है, लेट से ये वाला पॉइंट है C2। ये कैसी इक्वेशन होगी? y इज इक्वल टू -mx। लेट से इसका ग्रेडियंट 1 था तो इसको मैं m1 कह देता हूं, ठीक है। ये कोई और लाइन है तो इसका ग्रेडियंट होगा 2, लेकिन ग्रेडियंट कैसा होगा इसका? ग्रेडियंट कैसा होगा इसका? नेगेटिव। कैसा होगा गर्ल्स? नेगेटिव होगा, ठीक है। और माइनस क्या होगा इसका? c होगा। समझ आ रही है बात ये कि नहीं? इसी तरह से सबको समझ आ रही है? अगर यही मैं इस तरह से बनाऊं, अगर कोई और लाइन आ रही थी लेकिन ये C1 से गुजर रही है, कहां से गुजर रही है? C1 से, तो इसकी इक्वेशन होगी y, बताओ मुझे जरा, y इज इक्वल टू डिफरेंट ग्रेडियंट है ना, -m3x प्लस C1 होगा, प्लस C1 होगा। समझ रहे सारी बात के नहीं? अगर कोई लाइन इस तरह से आती है, ऐसे आती है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m4x। डिफरेंट है, ये पैरेलल नहीं है उसके साथ, ठीक है। वो दिखने में लग रही होगी लेकिन डिफरेंट है। m4x माइनस C2। बच्चों सबको समझ आ रही है बात की नहीं? साइन में तब्दील कर रहा हूं मरियम, नहीं समझ आ रही? क्यों मरियम? ये राइट टॉप से आ रही है ना, राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ जाएगी तो उसका ग्रेडियंट कैसा होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा। और मैंने हर एक लाइन का ग्रेडियंट m1 m2 m3 m4 m5 इस तरह से कह रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया m4। पहली लाइन की तरफ आओ, इसकी तरफ चलो पहले आओ। ये पॉजिटिव mx और c भी कैसा है इसका? क्योंकि ये कौन से एक्सिस पर है? c पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह से जब ये दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ की, ये लेफ्ट टॉप से आ रहा है किस तरफ? राइट बॉटम की तरफ, तो इसका ग्रेडियंट कैसा है? नेगेटिव, माइनस में है। सुने, माइनस में है, इसलिए मैंने -m2 लिखा इसके साथ, समझ आई? और उसी के साथ क्या लिखा? C2 के साथ भी माइनस लिखा, क्योंकि वो माइनस y एक्सिस पे काट रहा है। अब इसके बाद एक और लाइन, मैंने कहा यही लाइन अगर किसी और तरह से लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ आएगी, अगर पॉजिटिव y एक्सिस को काटती है तो ग्रेडियंट इसका नेगेटिव ही होगा, क्योंकि लेफ्ट टॉप से आ रही है। लेकिन y एक्सिस को कहां पे काट रही है? पॉजिटिव C1 पे काट रही है, इसलिए वो प्लस का निशान वहां पे लगाया मैंने, सिर्फ शो करने के लिए, सिर्फ शो करने के लिए कि C1 इसमें प्लस है, ठीक है ये बात। अब इसी तरह मैंने जब एक और लाइन भी कहीं ड्रॉ की, ये वाली आखिरी लाइन, इधर देखें जरा, ये राइट टॉप से मरियम आ रही है, लेफ्ट बॉटम की तरफ जा रही है, तवज्जो रखें। राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम, स्टिल m4 इसका क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा।
लेकिन इसका जो y इंटरसेप्ट है वो माइनस एक्सिस की तरफ है। किस तरफ है ये? माइनस एक्सिस की तरफ, इसलिए यहाँ पे साइन भी क्या हो गया? माइनस हो गया इसका। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? इसलिए मैं प्लस और माइनस चेंज करता जा रहा हूं। लेकिन अगर एक लाइन है यूं जा रही है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू कोई और m होगा इसका, यानी कितना m? कोई और m, m5 x प्लस 0 होगा इसका। ठीक है, इसी तरह एक लाइन अगर नेगेटिव साइड से आना शुरू कर दे, यूं जाए, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m6x प्लस 0। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये सिर्फ मैं m1 m2 m3 m4 सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कर रहा हूं, ताकि आपके साथ जितनी भी लाइंस है ये मिक्स ना हो जाएं। तो ये वो समरी थी सारी स्केचिंग की। एक और भी है इसके अंदर, ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। y एक्सिस की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है? x इज इक्वल टू 0, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 0। सही है? नहीं, ये उस तरह से नहीं। इक्वेशन mx प्लस c में y इंटरसेप्ट c y इंटरसेप्ट है। ठीक है, जो लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम आती है उसके ग्रेडियंट तो होता है। ठीक है, ग्रेडियंट किस लाइन का नहीं होता? इस लाइन का ग्रेडियंट नहीं होगा। ठीक है, ग्रेडियंट एक अलग चीज है, उसको सेपरेटली निकाल के y इक्वल टू mx प्लस c में पुट करते हैं। ठीक है, यहां पे जब इसकी तरफ देखा जाएगा तो इसका ग्रेडियंट नहीं है, क्योंकि इसमें y का चेंज नहीं आ रहा, x का आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो m आएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर ये वाला पॉइंट लेट से 6 है तो इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 0x प्लस 6, यानी y इक्वल टू 6 कह लें। क्या कह लें? y इक्वल टू 6 इसकी इक्वेशन बन जाएगी। और इस पॉइंट की, इस लाइन की निशानी भी है कि थ्रू आउट इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 6 ही रहेगी। थ्रू आउट इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू 6 ही रहेगी। यानी इस तरह की मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं, अब अगर मैं ओरिजिन के ऊपर ड्रॉ करता हूं तो ये लाइन नेचुरली क्या बन जाएगा? y इक्वल टू 0 बन जाएगी। ये लाइन मैं यहां पे कहीं पे ड्रॉ करता हूं और ये पॉइंट था फॉर एग्जांपल -8 का, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू -8। क्या ख्याल है? ठीक है, अब इसी के बरअक्स अगर मैं दूसरी तरफ आऊं, मैं पेन चेंज करता हूं, अगर मैं वर्टिकल लाइन, जैसे हमने कहा वर्टिकल लाइन की इक्वेशंस मुख्तलिफ तरीके से होती हैं, वो x की सूरत में होती हैं। किसकी तरह? x की सूरत में। और इसमें x इंटरसेप्ट बड़ा काम का होता है। अब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है इस तरह की, लेट्स से ये वाला पॉइंट था 5, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 5, क्योंकि इसके पूरे जर्नी के ऊपर कोई भी पॉइंट उठा के देखें, नजर आ रहा है कि नहीं? इसके किसी भी जगह पे जाके इसका कोऑर्डिनेट देखें तो x हमेशा 5 ही रहेगा, y तो चेंज होता रहेगा, x हमेशा। तो इसकी इक्वेशन भी x की सूरत में डिफाइन की जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाए, लेट से ये वैल्यू है इसकी -2, तो x का भी जो इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -2 आ जाएगी। क्लियर हुई मेरी बात क्या नहीं? सो ये बेसिक थी जो हम लोग पहले लेक्चर्स में पढ़ते रहे। तो ये वो स्केचिंग की ना समरी थी। ये क्या थी? स्केचिंग की समरी। एक कॉन्सेप्ट रहता है हमारा, जैसे आज हम लोगों ने एक बात पढ़ी है कि पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस समझ आई? उधर रखें, उधर। y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5 का एंगल कितना है? y इक्वल टू -8 एंड x इक्वल टू 5 का एंगल कितना है? ये जिधर जिधर भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, ये आपस में एंगल कौन सा बना रही हैं? ये इन लाइंस को कहा जा सकता है कि ये परपेंडिकुलर है। क्या लाइंस के लिए शर्त है कि वो हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो तभी 90 बनाएंगे? नहीं, ये तो एक शर्त है। अगर लाइंस ऐसी हो जाए, एक लाइन इस तरह की और एग्जैक्टली इसके इस तरह के दरमियान से जो बाइसेक्ट कर रही हो, क्या ये भी 90 बना सकता है कि नहीं बना सकता?
क्योंकि देखे ना, वो जो डी नहीं होती यार आप लोगों के पास, वो जो उसमें पड़ी होती है, जो क्या नाम है, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, उसको तो एंगल जिस मर्जी सूरत में आप घुमा लो, 90 डिग्री, तो यहां से अगर वो 0 डिग्री शुरू कर रहा है तो ये वाला मार्क किसका होगा, 90 डिग्री का, और ये वाला मार्क किसका होगा, ऐसे ही होता है कि नहीं। अब मैं इसको सीधा कर दूं तो ये लाइन इस तरह से दिखने लग जाएगी। एंगल तो हमेशा इनका आपस में कितना होगा, बताओ मुझे। ग्रेडियंट की जो सी कहानी है वो इसको भी जस्टिफाई करती है कि अगर दो लाइंस जैसे पहले आपने कहा था कि अगर वो पैरेलल होंगी तो दोनों के ग्रेडियंट, बल्कि 50 लाइनें हैं ना, अगर 50 की 50 लाइनें आपस में पैरेलल हैं, जरा समझिएगा इस बात को, अगर वो 50 के 50 लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो उनके ग्रेडियंट्स हमेशा क्या होंगे बच्चों, क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन परपेंडिकुलर में ऐसे नहीं होता। परपेंडिकुलर के लिए एक जुमला याद रखना होता है कि जो दो लाइंस हैं उन दोनों के जो ग्रेडियंट्स हैं होते हैं उनको भी आपस में किसी न किसी तरह से इक्वल कर सकते हैं। तो जरा वैसे एक एग्जांपल से शुरू करते हैं ये बात। किसी एक का ग्रेडियंट है 3, हेबा आप सुन रही है मुझे, ठीक है, सुनना है। एक का अगर ग्रेडियंट है 3, दूसरे का होगा -1/3। एक का ग्रेडियंट है 4, दूसरे का होगा -1/4। एक का ग्रेडियंट है 10, दूसरे का होगा -1/10। एक का ग्रेडियंट है 9, दूसरे का होगा -1/9। मेरी बात समझे जरा, इसमें ना एक रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करें, एक ताल्लुक डेवलप करने की कोशिश करें कि जो दो लाइनें हैं जो दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये बात ऑब्जर्वेशन से रिलेट करती है, नहीं तो अदरवाइज आपको रटा लगाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप रटा लगाएं, आप इस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करें। जरा सुनिएगा जरा सारे बच्चे फिर से। मैंने कहा दो लाइंस हैं, दोनों आपस में, फॉर एग्जांपल लाइन 1 और लाइन 2 आपस में क्या, कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। अगर लाइन 1 का ग्रेडियंट है 3 तो लाइन 2 का ग्रेडियंट होगा -1/3। और अगर लाइन 1 का ग्रेडियंट हुआ 20 तो लाइन 2 का ग्रेडियंट होगा -1/20। तो इसमें दो काम हो रहे हैं, एक माइनस से मल्टीप्लिकेशन, दूसरा क्या, रेसिप्रोकल भी हो रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं, नहीं समझ आई? सब बच्चे बताएं ये फिनोमेना समझ रहे हैं कि नहीं? अगर एक का ग्रेडियंट होगा 2 तो दूसरे का क्या होगा, -1/2। अगर एक का ग्रेडियंट होगा 3 तो दूसरे का क्या होगा। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो एक का ग्रेडियंट है 3 तो दूसरे का भी क्या होगा, एक का 4 तो दूसरे का भी क्या होगा। अगर दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो जाती हैं तो एक का अगर 4 है तो दूसरे का क्या होगा। अंग्रेजी में एक्सप्लेन करो कि gradients of both the lines will be related in which way? They both will be negative, negatively inverse. Good. एक मिनट बेटा, एक मिनट सोच के बोलना है, ठीक है। yes yes it is also a good word। आपने क्या जुमला बोला, नेगेटिव इनवर्स बोला। मैथ्स में एक अच्छा लफ्ज है, the gradient of both the perpendicular lines, they both will be negative रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कहा जा सकता है कि नहीं। यानी एक लाइन थी ना M1, दूसरी लाइन थी M2, इन दोनों के ग्रेडियंट्स कैसे होंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर एक का ग्रेडियंट हुआ मिसाल के तौर पे 2/9 तो दूसरे का क्या होगा, -9/2। अगर एक का -3 हुआ दूसरे का होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कराओ तो प्लस हो जाएगा, और 1/3 +1/3 हो जाएगा वो। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं। अगर एक का हुआ -2 तो दूसरे का होगा +1/2। मेरी बात नहीं समझ आ रही? अरे अगर एक का ऑलरेडी ग्रेडियंट हुआ -1/2 तो -1/2 का उल्टा क्या है, -1/2 का उल्टा क्या है, 2, और माइनस को मल्टीप्लाई करो तो +2। अगर एक का ग्रेडियंट है -1/5 दूसरे का क्या होगा फिर 5। एक का ग्रेडियंट है -q, दूसरे का क्या होगा, क्या होगा -q। एक का ग्रेडियंट है दूसरे का क्या होगा 1/। एक का ग्रेडियंट है t, दूसरे का क्या होगा -1/। ये रिलेशन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबको समझ आ रहा है। सो पैरेलल लाइंस का लिखें, पैरेलल लाइंस का लिखें, those lines that make 90 degree at their intersecting point। पहले इनको डिफाइन कर लें, कौन सी लाइंस होती हैं, those lines
those lines that make 90 degree at their intersecting points, और इसका कॉन्सेप्ट अभी आप ही बताएं मुझे, मुस्तफा, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? The gradients of perpendicular lines will be ये खास बात है ना, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ठीक है। जैसा कि नाइन्टी डिग्रीज बना रहे हैं अपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर। लेट्स से ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2। अच्छा, ये बात नोट करो जरा, दोनों के वाई इंटरसेप्ट सेम नहीं होंगे कभी भी। ये अकल ये बात कहती है कि वाई इंटरसेप्ट सेम नहीं होंगे, ग्रेडियंट्स भी सेम नहीं होंगे, बट दे विल बी रिलेटेड टू ईच अदर। क्या ख्याल है? मतलब m1 किसके बराबर होगा? -1 ओवर किसके बराबर होगा? m1 इज इक्वल्स टू -1 ओवर m2। यानी इसका अगर ग्रेडियंट है ना m2 और इसका ग्रेडियंट है m1, तो m1 और m2 का ताल्लुक क्या है? एक दूसरे का ऑपोजिट, उल्टा, 1 ओवर और माइनस, और साथ क्या होगा? माइनस होगा। इक्वेशन है। और दूसरा परपेंडिकुलर टू -6 इज इक्वल्स टू 5x कर लें, चलें, ठीक है। दोनों अलग पार्ट्स हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं अपने अपने कॉन्सेप्ट से, ठीक है, ठीक है ना हादी? पैरेलल का मतलब क्या होगा? एक ऐसी लाइन है जो यहां से गुजर रही है, ठीक है, और उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी उमर मर्चेंट? y इक्वल टू mx प्लस c ही होगी ना उसकी, क्या नहीं? m यहां से निकालना है, आपने निकाल लोगे हम यहां से। -2y के साथ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड करें जरा इसको, जरा पार्ट नंबर 1 सॉल्व करें। एक मिनट बच्चों, सर तवज्जो से प्लीज। y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2/6x -2। यस और नो पहले देख के बताओ। 1/3 भी बन जाएगा बाय द वे। ये क्या ये सॉल्व हो गया आपकी? ये बन रही? जरा आप लोग खुद तो करो ना यार, खुद करें जरा, इसको खुद करें ताकि आपकी अपनी जरा लर्निंग प्रोसेस भी हो। जल्दी करें जरा। दो अलग पार्ट्स है ना, दो अलग पार्ट्स हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line that passes through this, and number 1 part is parallel to -2y is equals to 4 minus 2/3x। यहां से क्या हेल्प मिली है आप लोगों को? क्या हेल्प मिली है?
कि m कितना है दूसरी लाइन का 1/3 है, m कितना है 1/3 है। तो जरा c निकाल के बताएं दूसरी लाइन का, c निकाल लेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी निकाला जा सकता है और ये जो ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म है इससे भी निकाला जा सकता है। इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दोनों केसेस के लिए। एक में आपको m दिया, मतलब वो जो पिछला वाला पार्ट से मैच कर रहा है ना, वही वाला है। मरियम क्या मसला हो रहा है बता दो, मैं रिपीट कर लेता हूँ बात। y को सब्जेक्ट बनाया आपने, बनाओ ना सब्जेक्ट। देखो फिर x का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, देखो उमर चीजें आपने ना भूलनी नहीं है, जो पीछे पिछला जो सवाल पढ़ा ये वही वाला सवाल है। इनफैक्ट y को सब्जेक्ट बनाए, x का कोफिशिएंट निकालें। जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है यहाँ पे, वो है 1/3। अब चेक कर लें, यही आता है, चेक करें। चेक करें, नहीं हो रहा सवाल, हो जाना चाहिए ये तो। अब्दुल हक अपना करो बच्चे, बहुत अभी तो किया मैंने ये पार्ट नंबर 1। क्या हो गया यार, आपको किसी भी लाइन निकालने के लिए अल्लाह के बंदो क्या चाहिए, आपको एक m और c चाहिए ना, m और एक पॉइंट चाहिए। तो m तो आप दोनों में से y सब्जेक्ट बना के निकाल सकते हो। अल्लाह ने दिमाग दिया, इस्तेमाल करना प्लीज, उसको सीखो। पैरेलल लाइन के केस में m दोनों इक्वेशंस का सेम होगा। m भी दिया हुआ है और एक पॉइंट भी है 4,-9, ठीक है। तो वो जो इक्वेशन बनेगी, कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हो, mx प्लस c या y माइनस y1? चलें, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y इज इक्वल टू 1/3x माइनस 4/3 माइनस 9। तो y इज इक्वल टू 1/3x माइनस 3 माइनस 27 बन जाएगा ये। माइनस 27 माइनस 4 इज माइनस 31। तो सबकी यही आंसर आया कि नहीं आया? 1/3x माइनस 31/3, यही आंसर आया। सब बच्चे बताओ क्या डिफरेंट आया है? ओके, ये पैरेलल के केस में था। परपेंडिकुलर के केस में दूसरी इक्वेशन है, ये वाली है, इसके परपेंडिकुलर है वो, इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जब इसकी बात होती है तो इसमें y को सब्जेक्ट बनाएं अगर हम, तो ये होगा माइनस 4/3y इज इक्वल टू 5x प्लस 6। 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम 15x प्लस 18। माइनस 4 लेफ्ट पर मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, डिवाइडेड बाय माइनस 4x प्लस 18 बाय माइनस 4। ये जो पहले सुन लो, जो ये वाली टर्म है, नजर आ रहा है कि नहीं? ये टर्म है हमारी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? व्हाट इज दिस? ग्रेडियंट। तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसका ग्रेडियंट क्या होगा? क्या होगा बताओ मुझे जरा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। व्हाट विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस ग्रेडियंट? यार क्या मसला है, आप लोगों को नहीं आ रहा इसका मतलब है? इसका ग्रेडियंट क्या होगा? 4/15 होगा। जो दूसरी लाइन होगी उसका ग्रेडियंट क्या निकलेगा? 4/15। यानी ये ऑलरेडी माइनस में है, ये माइनस का साइन नीचे हो या साथ लिखा हो एक ही बात है कि नहीं? तो नेगेटिव दोबारा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और 15/4 विल बिकम 4/15, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 4/15
15x प्लस सी। पहला वाला सवाल मैंने y माइनस y1 वाले फॉर्मूला से किया, दूसरा मैं mx प्लस सी से कर रहा हूं ताकि दोनों बच्चे समझ जाएं इस बात को। यानी इस पूरी इक्वेशन में अब हमें क्या क्या चीजें पता है, m पता चल गया और वो पॉइंट पता चल गया, दैट इज 4 कोमा माइनस 9, 4 कोमा माइनस 9। तो 4 कोमा माइनस 9 इसमें पुट करें जरा, माइनस 9 इज इक्वल टू 4 ओवर 15 ब्रैकेट 4 प्लस सी। 4 4 16 ओवर 15 हो जाएगा ये, उधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस 16 ओवर 15 इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ये समझ आ रही है बात? इसका एलसीएम निकालो जरा, मैं यहां पे करता हूं इसको। ये कितना हो जाएगा, 15 9 सर कितना होता है 135 माइनस 135 माइनस 16 ओवर 15 इज इक्वल टू 0। जीरो कह रहा हूं, सॉरी सी कहना था, सॉरी सी कहना था। ठीक होगी बात? सी कितना आ रहा है आप लोगों का, माइनस 151 ओवर 15 ही आ रहा है कि नहीं, कुछ डिफरेंट आ रहा है? यही आ रहा है, लेट मी कंफर्म, माइनस 151 ओवर 15 आना चाहिए जो कि हमारा आ रहा है। तो इसका मतलब है जो पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन बताओ, y इज इक्वल टू 4 बाय, मुझे बोले 4 बाय 15x माइनस 151 बाय 15। तो ये है हमारा सेकेंड आंसर, ये है हमारा सेकेंड आंसर। और यहां पे जो सा था ये था हमारा फर्स्ट आंसर। सही है? सिर्फ दो बातें की आपने, पैरेलल के केस में m1 इज इक्वल्स टू m2 वाला कॉन्सेप्ट, और परपेंडिकुलर के केस में m1 इज इक्वल्स टू -1 ओवर m2 वाला कॉन्सेप्ट। इसीलिए यहां पर ये जो -15 ओवर 4 लिखा था इसको हमने क्या कंसीडर किया, पॉजिटिव 4 ओवर 15। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं, क्लियर हुआ? अच्छा, एक वर्कशीट अब मैंने बनाई है, वो इंशाल्लाह आपको मैं सेंड ही कर दूंगा, ठीक है? वो जरा आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास से पहले पूरी सॉल्व करके आनी है, ठीक है? सारी इसी से रिलेटेड है।